सबसे पहले मैं आपको बिहार दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित ये समापन कार्यक्रम समारोह के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि यहां आकर मैं आपके साथ इस उत्सव में शरीक हूं। बिहार मुझसे पहले अभी माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी ने अपने भाषणों में आपको बताया कि बिहार का गौरवशाली अतीत है। बिहार की परंपराएं प्रेरणा देने वाली, हमें गर्व का आभास होता है जब हम ये पढ़ते हैं कि बिहार सदियों तक, शताब्दियों तक हर सेंस में, हर तरह से भारत की राजधानी रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो। बिहार ने अग्रणी भूमिका निभाई है, खास तौर से भारत की संस्कृति को रूप और आकार देने में। जब हमें ये पता चलता है और ये बोध होता है, अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहां दुनिया भर के लोग आते थे। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे एक मनीषी ने हजारों साल पहले कहा था कि एतद् देशा परशु तस्य सकाशाद अग्रज अन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथ्वीयम सर्वम आनवा। उनकी कल्पना ये थी, हमारे चिंतकों की, हमारे मनीषियों की, कि भारत जो ज्ञान की भूमि है, जिसकी संस्कृति को ज्ञान की संस्कृति कहा जाता है, वो ज्ञान का ऐसा केंद्र बने जहां दुनिया भर के लोग आएं और हमारे संस्कृति का, हमारे दर्शन का अध्ययन करने के लिए नहीं, अपनी संस्कृति और अपने दर्शन का अध्ययन करने के लिए यहां आए। इसका मतलब क्या है कि हम ज्ञान का केंद्र, हमारे शिक्षक ऐसे, गुरु ऐसे, जिनका ज्ञान केवल अपने देश और अपने बारे में नहीं, पूरे दुनिया के बारे में उनका व्यापक ज्ञान। और ये आवाहन बिहार की धरती से ही किया गया था। ये बोध अगर हमें हो जाए तो हमारे अंदर एक नैसर्गिक तौर पर एक इच्छा, एक लालसा पैदा होनी चाहिए कि हम इस गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करें। हमारे अंदर क्षमता है, बिहार के लोगों में योग्यता है, क्षमता है, ये कर सकते हैं। और इसका सबूत आप बिहार के बाहर कहीं किसी प्रदेश में चले जाइए, आपको जीते जागते सबूत मिलते हैं। यहां बिहारी कठिन परिश्रम करते हैं, दूसरे राज्यों के मुख्य केंद्रों में उन्होंने सारी चीजों को संभाला हुआ है।
मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन भारत के बड़े शहरों में आज की तारीख में स्थिति यह है कि अगर बिहारी वहां से निकल जाएं तो सारी व्यवस्था ठप हो जाए। मैं बहुत गौर करता हूं कि फिर जब हमारे अंदर ये योग्यता है, हमारे अंदर परिश्रम करने की क्षमता है, और मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं, इसको गौर करिएगा। कल भी मैंने कहा था कहीं, हमारे राज्य के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। केरला में मैं था अभी 3 महीने पहले तक, वहां भी कम नहीं है लोग बिहार के। महाराष्ट्र, मुंबई में तो हर कोई जानता है। गौर करिएगा कि बिहार से बाहर हम जब जाते हैं तो हमारी एक ही पहचान है। हम चाहे जिस संप्रदाय से हों, चाहे जिस जाति से हों, हमें लोग बिहारी कहकर पुकारते हैं और हम भी अपने आप को बिहारी कहते हैं। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने को मेरा दिल चाह रहा है कि बिहार में कोई बिहारी नहीं मिलता, बाहर सब बिहारी। बिहार में हम या तो इस संप्रदाय के हैं या उस संप्रदाय के हैं, इस जाति के हैं या उस जाति के हैं। अरे भारत की तो ये ज्ञान की संस्कृति हमें बताती है कि हमारी पहचान इस शरीर से भी नहीं होती, हमारी पहचान तो आत्मा से होती है, और उस आत्मा के बंधन से हम सब बंधे हुए हैं। हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो आत्मा के रूप में परमात्मा मेरे अंदर विद्यमान है, वही आपके अंदर विद्यमान है, वही पेड़ पौधे में है, वही जानवर, जितने जीवंत चीजें सब में वही है। इसलिए सबके प्रति प्यार, सबके प्रति सहिष्णुता, ये हमारी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा हमारे देश की है। और ये शिक्षा देने में बिहार की अग्रणी भूमिका। मुझे विश्वास है, मैं आशा करता हूं, मुझे विश्वास है कि हम अगर अपने इस गौरवशाली अतीत का, इस इतिहास का, इन परंपराओं का बोध करेंगे तो हमारे दिल में ये लालसा भी पैदा होगी कि हम दोबारा से उस गौरवशाली अतीत के मुताबिक हम एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेंगे। और कोई समाज तब तक प्रगति विकास नहीं कर सकता जब तक उस समाज में महिलाओं की बराबर की भागीदारी ना हो। मैं बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस तरह उन्होंने पिछले बहुत सालों से प्रयास किए हैं महिलाओं के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए। और महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, माएं शिक्षित हो जाएंगी, तो फिर औलाद जो है, बच्चे जो हैं, उनको शिक्षित होना ही है। हमारे एक मनीषी ने कहा है, और स्वामी विवेकानंद इसका इस्तेमाल करते थे बहुत। वो कहते थे, जन सामान्येषु स्त्रीषु पिरसारा देते कश्चित पायो नास्ति। जब तक शिक्षा जन सामान्य में नहीं आएगी, जब तक शिक्षा स्त्रियों में नहीं आएगी, महिलाओं में नहीं आएगी, तब तक कोई समाज विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। मुझे तो बड़ा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बिहार अपनी उस पुरानी छवि के अनुसार नहीं जो हाल के सालों में बनी है, बल्कि जो अतीत है हमारा,
उसके अनुसार अपने भविष्य का निर्माण करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार आह्वान किया है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित देश बनाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रक्रिया में बिहार की भूमिका अग्रणी भूमिका होगी और बिहार उसमें बड़े जोर से काम करेगा। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं और बिहार राज्य दिवस की और आपके हमारे सबके हमारे राज्य के बहुत हमारा आगे आने वाले दिनों में हम अच्छे भविष्य का निर्माण करें, इस कामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।